फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिससे हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए, ठीक है, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, ठीक है, तो इसलिए कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, ठीक है, दिसंबर तक हमारा क्लास 11th का जो एनसीईआरटी मैथ्स है ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम फिर कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, ठीक है, और कुछ पेपर्स भी सॉल्व करें, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो हमने करी थी उसमें हमने क्या किया था, तो हमारा थर्ड चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नया चैप्टर हमारा जो है फोर्थ चैप्टर, ठीक है, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। नाम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, नाम इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन क्लास 11th की बुक के हिसाब से देखें तो ये क्लास 11th का सबसे आसान चैप्टर है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। नाम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन है नहीं ये इतना आसान, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अभी शुरुआत हो रही, ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th में ये पहली बार आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि क्लास 11th में पहली बार ये आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले आपने कभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही नहीं, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, ठीक है। तो आपको यहीं से इसको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, आगे चल के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 12th में तो नहीं, 12th में बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके आगे आप अगर आगे और परस्यू करेंगे मैथ्स को, अगर आप और लेना चाहते हैं तो फिर बहुत काम आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और वैसे अगर पुरानी बुक में देखें तो पुरानी बुक्स में जो हमारा पुराना सिलेबस था, ठीक है, उसमें देखें तो इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले और ट्रिग्नोमेट्री से बाद में, ठीक है, इनके बीच में एक और चैप्टर आता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI, शॉर्ट में कहते हैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। उसकी भी एक एक्सरसाइज थी, उसका भी चैप्टर था हमारे पास, लेकिन वो हटा दिया गया है, तो उसको हम नहीं करेंगे, हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आखिर होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से को जानने से पहले आपको रियल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर आप जानते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। होल नंबर आप जानते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इंटीजर्स आप जानते हैं जो कि 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स, ठीक है, सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते हैं, उसको हम लिख नहीं सकते, ठीक है, सीरीज में नहीं लिख सकते, लेकिन डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर, ऐसे सारे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और फिर रियल नंबर क्या होता है? तो इन सारे नंबर्स का अगर कलेक्शन कर दिया जाए तो वो सारे नंबर मिलकर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। मैं दोबारा इसको खाली रिवाइज करा रहा हूँ। रियल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, ठीक है। पहले तो रियल नंबर देखिएगा, रियल नंबर की एक और बहुत अच्छी सी क्या होती है? डेफिनेशन होती है, जो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, डिफाइन करने में, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने में मदद करेगी, ठीक। रियल नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आ जाए, जिनका स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। कोई नंबर है x, कोई नंबर क्या है? x है, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, इसका मैं क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, और मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पॉजिटिव। वो क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं ये x क्या है? बिल्कुल रियल नंबर है, ठीक है। x क्या है? रियल नंबर है, तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ऐसे सारे नंबर जिनका स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि x वो वैल्यू, वो नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है। एक ये इसकी रियल नंबर की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। ये भी क्या हो सकती है? रियल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब -3 क्या है? एक रियल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। -√3 का स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ये भी क्या है हमारे पास? -√3 भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर, ठीक है। तो यानी कि देखिए, आप देखिएगा, अगर आपको पता करना है कि कोई रियल नंबर है कि नहीं है, तो उसका आप स्क्वायर कीजिए। अगर उसका स्क्वायर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो रियल नंबर है, ठीक है। वो क्या है? रियल नंबर है, ठीक।
अब क्या ऐसे भी कोई नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिनका स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, उसको इसकी चर्चा करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। x + 5 = कितना है, 3, x + 5 = 3, बहुत आसान सा, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू क्या होगी, 3 - 5 हो जाएगी, यानी कि -2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, -2 कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और आगे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x² - 4 = कितना है, 0, x² - 4 = 0 है, तो x² आ जाएगा कितना, 4, तो x की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, +-2, +-2, प्लस भी आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x² = 4 है, यानी कि हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, जिसका स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 4 होता है। अब x की दो वैल्यू हैं जिनका स्क्वायर 4 होता है, +2 उसका स्क्वायर भी 4 होता है, -2 उसका स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसलिए x की दो वैल्यू आ गई प्लस और -2, +2 और -2 दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब एक इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ, जरा उसको देखिएगा, x² + 1 = 0। अब मैथ से कहता है हर इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ही होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ही होगा, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। x² + 1 = 0, ठीक है, तो x² हो गया -1, ठीक है, ओके। अब x की वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, जिसका स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारे रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सारे रियल नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो x तो रियल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका स्क्वायर तो नेगेटिव आ रहा है। तो यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था कि रियल नंबर जो होता है वो सबसे नंबरों का सबसे बड़ा सेट होता है, नंबरों का सबसे बड़ा सेट क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि रियल नंबर से भी आगे कुछ होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिनका स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि x² यानी कि ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है तो हमें रियल नंबर से आगे सोचना पड़ेगा ना, रियल नंबर से भी आगे सोचना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो रियल नंबर में आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन ही क्या है, रियल नंबर की डेफिनेशन यही है कि रियल नंबर पे ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, जिनका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ऐसा कोई रियल नंबर इसमें होगा कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो रियल नंबर से भी आगे एक नंबर सिस्टम होता है जिसको नंबर सेट, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अभी तक आप जो सोचते थे कि रियल नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर सेट है, वो गलत है। उसके आगे भी एक नंबर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि x की जो वैल्यू इसमें आ जाएगी √-1, कितनी आ जाएगी, √-1, और आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस भी लगा सकता है, ठीक है। अब ये जो √-1 है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहलाता है √-1, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, i से, ठीक है। और इसको अगर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आयोटा, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा, ठीक है। तो x इसका इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x = कितना है, i है, यानी कि i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। i² की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और अगर आयोटा की वैल्यू देखें तो आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, कितनी होती है, √-1, ठीक है। कहीं पर भी रूट के अंदर अगर -1 दिखे तो हम सीधे मान जाएंगे वो i है, वो i है, ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसा दिखे -4 दिखे, वो सॉरी -5 लिख लेते हैं, रूट के अंदर -5 दिख रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √(-1) × √5, इसमें से -1 अलग कर दिया, वो बन गई। और √-1 की वैल्यू होती है i, तो ये आ जाएगा i√5। तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी √-5 की वैल्यू वो बन जाएगी i√5, यानी कि ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ऐसे सारे नंबर जिसमें भी i दिखता है हमें, ये जो आयोटा दिखता है वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। और i की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, i की वैल्यू होती है √-1 और i² की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, ठीक है। क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे रूट हट जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे रूट हट जाएगा तो i² की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। तो ये होती है x = i आयोटा, ठीक है। तो ये आपको अब याद रखना है, ये आयोटा याद रखना है, आयोटा जो है वो मेन है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होते क्या, ठीक है। मैंने समझा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर कैसे आए, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस मैंने समझा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आखिर होते क्या है।
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़्यादातर z से डिनोट करते हैं। किससे? z से। किससे डिनोट करेंगे? z से। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो z1, z2, z3 इस तरीके से लिखेंगे, और अगर एक ही है तो खाली z लिखेंगे, चल जाएगा। ठीक, z इक्वल टू होता है a प्लस आई बी। आई का मतलब वही आयोटा है, ठीक है, आई का मतलब वही आयोटा है। और ये a और b, ये a और b ये दोनों कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर। ठीक है, ये a और b दोनों कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल इसका देखें तो जैसे 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, 2 और 3 कैसे रियल नंबर है, लेकिन अगर i आ गया इसमें क्या आ गया? एक i आ गया, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, 2 + 3i, -2 - 3i, √3 + 5i, 2/3 + 7/6i। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों रियल नंबर होंगे और बस i साथ में आ जाएगा। ठीक है, i क्या आ जाएगा? साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये दोनों रियल होंगे। ठीक, अब इसमें देखिए रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें दो पार्ट देखते हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है जिसमें i नहीं है, जिसमें i नहीं है, खाली a लिखा हुआ है ना, एक रियल नंबर है बस, तो इसको कहते हैं रियल पार्ट। इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पर जो भी नाम होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? z है, तो रियल पार्ट ऑफ z, ये z का रियल पार्ट है। और ये जो जिसके साथ i लगा होता है ना, वो रियल नंबर जिसके साथ i लगा होता है, यानी कि ये जो b है, इस b को कहेंगे हम इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ, और इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो इसको शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z को ऐसे लिखा जाता है, REZ, RE का मतलब रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजनरी को ऐसे लिखा जाता है IM ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इस तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, समझ गए? ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें अक्सर इमेजनरी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और नाम दिया जाता है इमेजनरी नंबर्स। क्या कहा जाता है? इमेजनरी नंबर, क्योंकि रियल नंबर ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आप ये नहीं देखेंगे कि आप किसी चीज़ को इमेजनरी नंबर में गिन रहे हैं। ठीक है, ये 1 + i है, 1 + 3i है, 1 + 4i, ये रियल नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, ये खाली मैथमेटिक्स की बुक में है। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं बस। ठीक है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इमेजनरी नंबर्स। क्या कहते हैं? इमेजनरी नंबर्स। रियल लाइफ में तो सिर्फ रियल नंबर ही एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर से बड़ा कोई नंबर नहीं होता रियल लाइफ में अगर देखें। ठीक है, लेकिन अगर मैथ्स में देखें, अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो थ्योरेटिकल में, ठीक है, इस रियल नंबर से भी एक स्टेप आगे जो है हमारा नंबर सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए इनको इमेजनरी नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इमेजनरी नंबर। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हो गया इमेजनरी पार्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना। और अगर 2a + ib = c + id, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इक्वल है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी कि a = c होगा, और इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी कि p = d होगा। ठीक है, इतना समझिएगा। ठीक है, यानी कि अगर दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इसमें रियल पार्ट बराबर होगा और इमेजनरी पार्ट क्या होगा? वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने समझा दिए। ठीक है, क्या होते हैं, किस तरीके से इनको वो करते हैं। एलजेब्रा, इनका एलजेब्रा देखते हैं कि इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, a + ib, z1 मैंने लिख लिया a + ib, और z2 लिख लिया c + ib। ठीक है, तो एडिशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो z1 + अगर z2 मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन निकालना है, तो रियल पार्ट को ऐड कर देंगे a + c + i, और इमेजनरी पार्ट को ऐड कर देंगे दूसरे ब्रैकेट में, बस इतना ही है। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर देंगे, प्लस आई लगाएंगे, और फिर इमेजनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर देंगे, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडिशन हो गया। ठीक है, एडिशन हो गया, सिंपल। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं एडिशन में जो हमें जाननी जरूरी है। ठीक है, अब वो पॉइंट्स जानने के लिए पहले आपको रियल नंबर में कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, दो टर्म होते हैं जिनको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, वैसे आपने सुना होगा क्या होता पहले। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, दो टर्म होते हैं, एडिटिव
आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक, पहले रियल नंबर में बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो रियल नंबर में, ठीक है, पूरे रियल नंबर के सेट में, पूरे रियल नंबर के सेट में, ठीक है, जितने रियल नंबर हो सकते हैं जरा आप सोच सकते हैं। ठीक है, उस पूरे सेट में एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, एक क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो हमें वही नंबर फिर से मिल जाए। ठीक है, यानी कि कोई मैं एक रियल नंबर ले रहा हूँ, चलो मैंने रियल नंबर ले लिया 2, अगर 2 में मैं उस नंबर को ऐड करूँ तो मुझे 2 ही मिल जाए, वो नंबर क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है? जीरो होता है। कौन होता है? जीरो, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसमें हम किसी भी रियल नंबर को ऐड करें तो वही नंबर हमें मिल जाता है। तो पूरे रियल नंबर के सेट में तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है? जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है। जीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? वही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स अपना अपना एक एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, 1 का एडिटिव इनवर्स कुछ अपना होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स कुछ अपना होगा और 3 का एडिटिव इनवर्स कुछ अपना होगा। ठीक है, जैसे मैं 2 का मान लिया, 2 में कुछ ऐसा ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है? 0 है। तो एडिटिव यानी कि 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो -2 हो जाएगा। यानी 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2 है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि तब 0 आएगा। और -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, तब ये जाके 0 आएगा ना। तो -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यानी कि हर रियल नंबर का जो अपना अपना एक एडिटिव इनवर्स होगा। अगर 4 का एडिटिव इनवर्स देखें -4 हो जाएगा, 5 का -5। तो ये हो गया रियल नंबर में। अब बात करते हैं इसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स या एडिटिव, पहले एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा नंबर जिसमें हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो वो होता है 0 + i0। यानी कि रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, और जिसको हम डिनोट करते हैं 0 से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं 0 से, जैसा रियल नंबर में 0 होता है वैसे। ठीक है, तो यानी 0 + i0 ये क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि कोई भी रियल नंबर में, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे a + ib में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम ऐड करेंगे इसको 0 + i0 को, तो हमें क्या मिलेगा? a + 0 a ही मिलेगा, प्लस i यानी b + 0 b ही मिलेगा। यानी कि इसको हमने इसमें ऐड किया तो यही मिल गया हमें। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इसको ध्यान से देखिएगा। a + ib का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा Z1, सॉरी, इसको Z1 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -Z1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -Z1, यानी कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। रियल पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a + ib का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा -a - ib। समझ गए ना? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें इसमें 2 - 3i है, तो इसका एडिटिव इनवर्स, सॉरी इसको इक्वल टू नहीं करेंगे, एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 का साइन -2 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, और -5 + 6i, इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -6i। ठीक है, 5 - 6i, तो यानी कि साइन क्या हो जाएंगे? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ हम डिटेल में डिटेल करने की जरूरत है नहीं। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यानी कि Z1 अगर मैं ले लूँ a + ib और Z2 अगर मैं ले लूँ c + id। ठीक है, तो Z1 - Z2 अगर मुझे निकालना है तो सेम वैसा ही, पहले रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस i और फिर इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा एडिशन में था वैसा ही सेम ऐसा ही डिफरेंस में भी होगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही जानना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
Z1 मैंने मान लिया ए प्लस आई बी, Z2 मैंने मान लिया सी प्लस आई डी। इनको मुझे प्रोडक्ट करना है, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई Z2, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यानी कि ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ठीक है। तो सिंपली जैसे हम रियल नंबर में करते हैं ना, दो ब्रैकेट्स को ऐड करते हैं जैसे एल्जेब्रा में करते हैं, ठीक है। यानी x+3 + x+4, ठीक है। कैसे दो ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैसे करना है, ठीक है। सेम वैसे करना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं। ए इंटू सी करेंगे पहले, ए सी हो जाएगा, ठीक है। फिर ए इंटू आई डी, ए इंटू आई डी, तो आई ए डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले इस ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ए इंटू सी ए सी हो गया, ए इंटू आई डी यानी कि आई ए डी हो गया, ठीक है। सॉरी बीच में प्लस आ जाएगा, फिर प्लस, फिर आई बी इंटू सी, आई बी इंटू सी तो आई बी सी हो जाएगा, प्लस आई बी इंटू आई डी, आई बी इंटू आई डी तो आई और दोनों में आई है तो आई स्क्वायर हो जाएगा और बी डी हो जाएगा, ठीक। इतना समझिएगा। अब ये ए सी देखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जहाँ पर भी आई स्क्वायर देखे तो उसको हम -1 कर देंगे, जहाँ पर भी आई स्क्वायर दिखे वहाँ पर -1 लिख लेंगे, तो ये -1 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस बी डी बन जाएगा। तो ए सी और बी डी इनको एक साथ लिख लिया, क्योंकि इन दोनों में आई नहीं है ना, इन दोनों में आई नहीं है, तो आई नहीं है तो इसका मतलब ए सी माइनस बी डी, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस इन दोनों में आई है तो आई कॉमन ले लिया, तो ये बन गया ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो यानी कि Z1 इंटू Z2 कितना होता है, ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी इंटू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। और वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोई भी हमें कुछ दिया हुआ है, जैसे 2 + 3i इंटू 5 - 6i, ठीक है, ये हमें दिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें भी दो चीज़ें, जैसे एडिशन में आती थी ना, एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो पहले रियल नंबर में समझते हैं, तो पहले रियल नंबर में समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूरे रियल नंबर के सेट में एक नंबर ऐसा होता है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। अब वो नंबर कौन सा होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मिल जाए, कुछ भी एडिटिव इनवर्स में कुछ भी ऐड करने पे वही मिलना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ऐसा नंबर जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मिल जाए, ठीक है। जैसे 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2 ही मिल जाए, यानी कि 1 होगा ना, तो 1 क्या कहलाता है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कौन है, 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 में आप कोई भी रियल नंबर को ऐड करो तो 1 ही मिलेगा, वही नंबर मिलेगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर है, यानी कि कोई भी रियल नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 मिलेगा। -5 में क्या मल्टीप्लाई करें 1/-5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नंबर का रेसिप्रोकल ही उसका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, -5 का 1/-5, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, उसी का इनवर्स रेसिप्रोकल। तो यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 + i0 ये होता है, ठीक है। 1 + i0 यानी कि रियल पार्ट जो होगा 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, ठीक है। 1 + i0, ठीक है, क्योंकि a + ib में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a + ib, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a + ib, इसमें हमने ऐड किया मल्टीप्लाई किया 1 + i0 को, तो हमें क्या मिलेगा, a + ib ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 1 + i0, और इसको हम डिनोट करेंगे 1 से, इसको भी हम 1 ही लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, वो इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है, तो ये 1 के बराबर ही होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सपोज हमारे पास कोई Z1 है a + ib, एक Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1/Z1 होगा, कितना होगा 1/Z1, जैसे हमने रियल पार्ट में देखा ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, 3 का 1/3 होता है, तो वैसे ही कुछ ऐसा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z1 का कितना होगा 1/Z1 होगा, यानी कि 1/a + ib होगा, 1/a + ib होगा, ठीक है, 1/a + ib, ठीक है, इतना ध्यान दें। और ठीक है, जैसे और इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे हमने पहले पढ़ा ना
कि डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए, रूट वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर जैसे ही रूट वाली चीज़ दिखती है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, उसको क्या करने लग जाते हैं, रेशनलाइज करने लग जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम ऐसा है, अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। अगर जैसे ही आएगा तो हम फिर से उसको भी रेशनलाइज, जैसे रेशनलाइज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं कि अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर ना रहे। ठीक है, तो 1/a+ib है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। उसको हम आगे देखेंगे, अभी डिवीजन पढ़ेंगे ना तो डिवीजन में देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 1+i0 होती है, जिसको हम 1 ही लिख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर z1 कोई हमारे पास a+ib है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/a+ib हो जाएगा, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं इसके डिवीजन की। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो z1 मैंने मान लिया a+ib, z2 मैंने मान लिया c+id, तो इनको मैंने डिवाइड करना है z1/z2। ठीक है, तो डिवाइड करने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो z1 को थोड़ा अलग मान लीजिए, मल्टीप्लाई 1/z2। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, z1 को मैंने अलग से लिख लिया और साथ में लिख लिया मल्टीप्लाई में 1/z2, एक ही चीज़ है, ये भी z1/z2 है। ठीक है, यानी कि a+ib इंटू हो जाएगा 1/c+id। तो इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, कुछ रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजरी पार्ट। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें z1/z2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे हम देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया था उसमें भी मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, उसको भी छोड़ दिया था, इसको भी हम अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/z2 रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी आगे आएगा। ठीक है, तो ये बस इतना ही है। ठीक है, z1/z2 क्या करना है, पहले z1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे अलग कर लेना है और नीचे वाले को 1/z2 इस तरीके से लिख लेना है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट। ठीक है, अब हमें देखना पावर ऑफ आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ आई। आई की जो पावर है वो क्या हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा आई की जो वैल्यू होती है, आई की जो वैल्यू होती है, यहीं पर लिख लेते हैं, आई की वैल्यू होती है -√(-1) और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई का मतलब आयोटा है। ठीक है, आयोटा। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, आई क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, आई को अलग कर दूंगा और आई स्क्वायर, आई क्यूब को मैं इस तरीके से लूंगा, इसमें से आई मैंने अलग कर लिया, तो आई को अलग कर लिया, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये हो जाएगा -i। तो यानी आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है, कितनी होती है, -i। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i। ठीक है, इसी तरीके से अगर i4 में निकालना चाहूँ तो i4 को लिख सकते हैं i² इंटू i², इतना लिख सकते हैं ना। आई की पावर 4 को मैंने कितना कर लिया, i² इंटू i²। ठीक है, तो i² की वैल्यू -1 इंटू i² की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 यानी कि +1। ठीक है, तो i की पावर 4 की वैल्यू होती है +1। ठीक है, ये चार तो आपको याद होनी चाहिए। i² की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अगर नहीं भी आते तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछेगा, वो बड़ी बड़ी वैल्यूज पूछेगा, आई की पावर 46 निकालो, आई की पावर 57 निकालो, आई की पावर 86 निकालो, ये निकालो। ये कैसे निकालनी, ये जरा देखिएगा। अगर आई की वैल्यू हमें देखिए 25, ये हमें निकाला, आई की पावर कितनी निकालनी है, 25 निकालनी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, आई की पावर 25 निकालनी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पावर को हम क्या बनाएंगे, ईवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ईवन। अब 25 है तो इसमें से मैं एक आई को अलग कर दूं, एक आई को अगर अलग कर दूं तो बचा कितना, आई की पावर 24। ठीक है, ईवन बन गई, आई की पावर क्या बन गई, ईवन बन गई। इस आई को जो अलग किया उसको अलग ही रहने दो, और आई की पावर 24 को मैं लिखता हूँ। अब 24 को हमें इसको 2 से तोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसको मैं लिखता हूँ, इसको 2 इंटू कुछ कर देना है, तो 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। आई की पावर को मैंने आई स्क्वायर की पावर 12 में लिख दिया, आई स्क्वायर की पावर 12 में लिख दिया, इतना लिख सकते हैं ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो आई इंटू आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और -1 की, और एक चीज मैं बता दूं, -1 की पावर इवन और -1 की पावर ऑड। अगर -1 की पावर इवन होती है तो वैल्यू कितनी आती है, +1 आती है। -1 की पावर अगर ऑड होती है तो वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। ठीक है,
तो -1 की पावर 12 है। अब 12 कैसा नंबर है, इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन है तो +1 आएगा, यानी कि i इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू आई यानी कि i, यानी i की पावर 25 की वैल्यू कितनी आ रही है, i के बराबर ही आ रही है। कितनी आ रही है, i के बराबर ही आ रही है। ठीक है, और अगर i की पावर मुझे निकालनी 86, कितना निकालना है, 86 निकालनी। ठीक है, तो ये तो पहले से इवन नंबर है, तो इसको बस 2 से तोड़ देना है हमें। 2 से तोड़ देना है, 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 43, 2 इंटू 43। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 की पावर आ गया 43। अब 43 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड कितना होता है, -1 होता है, तो यानी कि -1 आ गया। आई की पावर 86 की वैल्यू आ गई -1, आई की पावर 86 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, इतना ये हो गया। तो आई की पावर आप कितनी भी निकाल सकते हैं, कितनी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पावर कुछ ऐसे आ जाए 1/i 5 अपॉन में आ जाए। ठीक है, अपॉन में आ जाए, तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे 1/i की पावर 5, क्योंकि ऑड है, तो जैसे हम अभी तक सॉल्व करते हैं सेम ऐसे ही करना है, अपॉन में ही करना है पूरा। तो i इंटू आई की पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि इवन बनाना है हमें, पहले तो इवन बनाएंगे, तो 1/i इंटू आई की पावर 4, आई की पावर 4। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो आई इंटू आई स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, तो यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1/i आ गया, कितना आ गया, 1/i। अब मैंने अभी बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो यानी कि इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड, जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, ऊपर i इंटू 1 कितना आ जाएगा, i आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा i इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा। तो आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये आ जाएगा -i, यानी कि 1/i की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, -i आ रही है। कितनी आ रही है, -i आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम आई की पावर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई की पावर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 2 टर्म आ रहे हैं। ठीक है, 2 टर्म आपको याद रखने हैं। ठीक है, और बाकी जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b स्क्वायर, वो a² - b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, जैसे रियल नंबर में सेम वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वही बस मल्टीप्लाई एडिशन जैसे हमने बताया था, सेम मल्टीप्लाई एडिशन उस तरीके से होगा, लेकिन फॉर्मूला वैसे ही होगा, फॉर्मूला सेम वैसे ही होगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b स्क्वायर + 2ab, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यानी कि z1 + z2 का अगर स्क्वायर है, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, तो z1 + z2 का अगर स्क्वायर है तो वो कितना हो जाएगा, z1² + z2² + 2z1 z2। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना है कि मल्टीप्लाई जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई जैसे होता है, एडिशन जैसे होता है, वो वैसे करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है मॉड्यूलस एंड कंजुगेट। ये 2 टर्म आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है और कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है। पहले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया a + ib, a + ib। ठीक है, और इसका जो मॉड्यूलस होता है, सबसे पहले इसका मॉड्यूलस देखते हैं कि मॉड्यूलस क्या होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस निकालना है तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से z लिखा, z के आगे और पीछे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ z, इसका मतलब हो मॉड्यूलस ऑफ z। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बड़ा सा रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि a² प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि b², आई हट जाएगा, आई हट जाएगा। ठीक है, आई हट जाएगा। ठीक है, तो √a² + b², तो मॉड z की वैल्यू कितनी होती है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ये क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि इसमें आई नहीं आ रहा ना, आई नहीं आ रहा। तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो एक रियल नंबर होता है। वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, यानी कि एक नंबर आएगा, इसमें आई वाई कुछ नहीं आएगा, एक क्या आएगा, सीधा सीधा एक नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। और दूसरा होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना। कंजुगेट निकालने, कंजुगेट का जो साइन होता है वो z लिखा, उसके ऊपर एक बार लगा दिया, एक डैश कर दिया, एक लाइन खींच दी, इसका मतलब होता है कंजुगेट ऑफ z, कंजुगेट ऑफ z। अब कंजुगेट ऑफ z क्या होता है, कंजुगेट ऑफ z निकालना बहुत आसान है, बस i की जगह -i कर देना है, i की जगह -i कर देना है। ठीक है, i का साइन चेंज कर देना। अगर a + ib है तो इसको लिखेंगे a - ib, तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, a - ib हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a - ib। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया -2 - 5 है, -2 - 5 है, एक क्या है हमारे पास,
कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, -2, ऐसा ही रहेगा, बस आई का साइन चेंज होगा। आई यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो ये -i हो जाएगा, तो -+5i, इतना ध्यान देना है, ठीक है। दोनों के साइन चेंज नहीं करने, खाली हमें आई का साइन चेंज करना है, ना रियल पार्ट का ना इमेजिनरी पार्ट का, खाली आई का साइन। आई यहाँ पर क्या था, +i था, तो इसको अगर मैं -i कर दूँ तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, तो 3 - 2i है, तो 3 तो 3 रहेगा, बस इस i की जगह -i कर दिया, इस i की जगह अगर -i कर दिया तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2i, तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, 3 + 2i, इतना ध्यान देना है, ठीक है, बस इतना है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। मॉड्यूलस क्या होता है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कंजुगेट क्या होता है, बस i की जगह -i कर देना है, i की जगह -i कर देना है, ठीक है। i की जगह कितना कर देना है, -i कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अभी हमने अब देखिएगा, अब वो जो हमने 1/z निकाला था ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कितना होता है, ठीक है, उसको देखिएगा। 1/z यानी कि इसको z इनवर्स भी कह सकते हैं ना, z इनवर्स, z की पावर -1 यानी कि 1/z, तो 1/a + ib, 1/a + ib, ठीक है, 1/a + ib, ये कितना होता है, अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये कितना होता है, अब यहाँ देखिएगा, ठीक है। ये बराबर होता है किसके, ठीक है, इसको निकालने का तरीका बताते हैं, ठीक है। जैसे हम रेशलाइज करते हैं ना, रेशलाइज, ठीक है, नीचे जो भी रूट वाली चीज होती है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम ऐसा ही करना है, यानी इसके कंजुगेट्स यानी कि a - ib अपॉन a - ib से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊपर आ जाएगा a - ib × 1, a - ib × 1, a - ib आ जाएगा, और a + ib और a - ib, ठीक है, यानी कि a² + b², ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, यानी कि a + b और a - b, ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा a² - b², ठीक है। तो a² और a यानी कि a² ही बन जाएगा, और ib का स्क्वायर यानी कि i² और b², तो i² कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, -1, तो ये बनेगा -b², कितना बनेगा, -b², और फॉर्मूले में पहले से माइनस होता है, तो ये +b² बन जाएगा, कितना बन जाएगा, +b², ठीक है, इतना समझना। इसको इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a² + b² आएगा, ठीक है। a² - b² होता है, लेकिन ये जो b² है यहाँ पर b जो है वो ib² है, तो ib² की वैल्यू -b² होती है, तो माइनस साइन पहले से ही है और -b² भी आ गया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा ये जो क्या है, हमने a + ib का क्या निकाला, ये निकाल लिया उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये क्या है, a - ib कितना होता है, ये z का क्या होता है, कंजुगेट होता है, और a² + ib क्या होता है, ये मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर है, रूट नहीं लगा हुआ इसका मतलब स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा z इनवर्स या फिर 1/z जो होता है वो कितना किसके बराबर होता है, कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का स्क्वायर, इतना सिंपल सा, ठीक है। कंजुगेट क्या हमारा, कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का स्क्वायर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कितना होता है, मॉड z का स्क्वायर, वो कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है हमारे पास, z का वो क्या है, कंजुगेट है, और एक है मॉड z का स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1/a + ib यानी कि किसके बराबर होगा, a - ib अपॉन a² + b। इस तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और मॉड्यूलस और कंजुगेट में कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जरा देखिएगा। z1/z2, अगर मॉड्यूलस हमें मॉड्यूलस निकालना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में उसका अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, दोनों का अलग अलग अगर मॉड्यूलस निकालना है तो इसके बराबर होगा, ठीक है, उसी के बराबर होगा। और अगर डिवाइड में देखें तो डिवाइड में भी सेम ऐसा ही है, मॉड z1/z2 तो कितना हो जाएगा, मॉड z1 अपॉन मॉड z2। बस इतना ध्यान रखना है कि मॉड z2 जो है वो z0 के बराबर ना हो, ये जो चीज़ है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। और सेम ऐसी चीज़ें हमें क्या करनी है, कंजुगेट के लिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, उसका होल कंजुगेट है, उसका होल कंजुगेट है, तो इसको इस तरीके से भी कंजुगेट निकाल सकते हैं, उन दोनों का अलग अलग कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। और z1/z2 दोनों का प्रोडक्ट है और पूरे का क्या है, कंजुगेट है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट। और बस इतना ध्यान रखना है कि z2 का कंजुगेट 0 के बराबर ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत आसान सी, ठीक है। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं, बाकी फिर आगे हम बाकी कल ही करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। पहला कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ठीक है।
ठीक है, 1 से लेके 5 तक जितने भी क्वेश्चन है उनमें हमें क्या करना है, जितने भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं, उनको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में उनको लिखना है, यानी कि एक रियल पार्ट होना चाहिए प्लस एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। इस तरीके से हमें उनको लिखना है, ठीक है, उनको सबको लिखना है। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है 5i इंटू माइनस 3/5i इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 5 से फाइव इंटू इतना करते हैं -3/5 नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर i से i यानी कि आई स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा -3 बचा -3 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी होती है, -1 होती है। तो -3 इंटू -1 यानी कि 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। अगर सिंपल सा 3 है तो इसको हम 3 प्लस आई 0 लिख सकते हैं। 3 प्लस, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है ना इसमें, तो 3 प्लस आई 0 लिख सकते हैं। 3 प्लस आई 0। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को 0 मान लिया। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। आई की पावर 9 है प्लस आई की पावर 19 है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, पहले आई दोनों की पावर को इवन बना लो। ठीक है, इवन, तो इसमें से एक आई को मैंने हटा दिया तो आई की पावर 8 बन गया। इसमें से एक आई को हटा दिया तो आई की पावर 18 बच गया। ठीक है, दोनों में आई कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई की पावर 8 है तो आई की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 9। समझ गए। ठीक है, क्योंकि 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, 2 9 जा कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, 2 की पावर में तोड़ देना है बस। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर 4 हो गई, प्लस -1 की पावर 9 हो गई। अभी मैंने बताया था -1 की पावर अगर इवन होती है तो वैल्यू होती है +1, और -1 की पावर अगर ऑड होती है तो वैल्यू आती है -1। ठीक है, तो आई -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, और -1 की पावर ऑड है तो यानी कि -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। तो 1 - 1 0 हो गया, तो आई इंटू जीरो कितना होता है, 0 ही आएगा। तो ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। अगर इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस आई 0 कितना लिखेंगे, 0 प्लस आई 0, रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आई की पावर -39, आई की पावर -39, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको पहले तो अपॉन में लिखो, इसको तो पहले अपॉन में लिखो, क्योंकि माइनस है ना, तो इसकी पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो अपॉन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके इसको पावर को ऑड बनाओ, इवन बनाओ, तो एक आई अलग कर दिया, आई की पावर 38 बच गया, आई की पावर 38 बच गया। ठीक है, तो आई की पावर 38 को कितना लिखेंगे, आई स्क्वायर की पावर 19, 2 इंटू 19 कितना होता है, 38 होता है। ठीक है, तो 1/आई, आई स्क्वायर यानी -1 की पावर 19 हो गया। ठीक है, 1/आई, -1 की पावर इवन है, सॉरी ऑड है, 19 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड है तो -1 ही होगा। तो आई इंटू -1 कितना हो जाएगा, -i आ जाएगा। ठीक है, -i आ गया, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1/आई लिख सकते हैं, और इसको हमें क्योंकि अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो इसको i को मल्टीप्लाई और i को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो i इंटू -1 कितना आ जाएगा, -i आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आई स्क्वायर। समझ गए, -1 इंटू आई कितना हो गया, -i हो गया, और i इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और i/1 कितना आ गया, आई, यानी कि आई की पावर -39 की वैल्यू कितनी आ रही है, आई आ रही है, कितनी आ रही, आई। ठीक है, ये आई के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। और अगर इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे, क्योंकि ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स, इसका इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो 0 प्लस आई लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 0 प्लस आई, रियल पार्ट को हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, रियल पार्ट को 0 मान सकते हैं क्योंकि रियल पार्ट कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और फिर अगली वीडियो में खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें सीधे मिसलेनियस करनी है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की कोशिश नहीं करनी, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, और ज़्यादा इसमें मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।